Hello friends, welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear doubts. Friends, today's video is क्वेश्चन नंबर 2.41 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से लिया गया है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.41। सिंबल 79 bromine 35 and 79 bromine can be written whereas symbol 35 bromine 79 and 35 bromine are not acceptable. Answer briefly. So पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेट से। यहाँ पर दिया गया है 79 ब्रोमीन 35 या फिर ब्रोमीन 79। ये टर्म्स एक्सेप्टेबल क्यों हैं? क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें किसी भी एलिमेंट को लिखने का, तो एलिमेंट में सपोज ई कोई एलिमेंट है तो नीचे की तरफ जो लिखा जाता है उसे Z से डिनोट करते हैं और ऊपर की तरफ ए हमारा होता है मास नंबर और Z हमारा होता है एटॉमिक नंबर। और हमें ये पता है कि A इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के, और एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दिस केस अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट में नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हमें उसका एटॉमिक नंबर ही बताएगा और ऊपर की तरफ जो लिखा है वो मास नंबर बताएगा। एक और बात, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर है, वो चेंज नहीं होता और ना ही 2 और 3 एलिमेंट्स का सेम हो सकता है। जैसे कि ब्रोमीन है तो हमेशा मेरे दिमाग में आएगा कि 35 एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ब्रोमीन में 35 है। वेयरएज 79 जो कि मास नंबर है वो चेंज हो सकता है डिपेंड अपॉन कि हम कौन सा आइसोटोप यूज कर रहे हैं। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट में मास नंबर बदल सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं बदलता। इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं जहां पर हम एटॉमिक नंबर ना भी शो करें तो चलेगा क्योंकि वो फिक्स्ड है और हमें ज्यादातर याद रहता है, लेकिन ये भी चलेगा। अब आते हैं कि दूसरा सेट जो दिया है वो क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है। अब देखिए दूसरे सेट में क्या दिक्कत है। इसमें दिया है ब्रोमीन 35 79 या फिर सेम थिंग कह रहा है अगर ब्रोमीन 35 दे दिया जाए तो ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है। तो रीजन वही है कि एलिमेंट में नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर की तरफ मास नंबर होता है और Z इज इक्वल टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम अगर इस वाले को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन की नंबर कितनी हो जाएगी 79 या फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 79। हमें पता है सिंपली कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 79 नहीं होता। पहली बात तो इस वजह से ये रॉन्ग है इस तरीके से लिखना। दूसरी बात, अगर फिर भी अगर हम मान लें कि हम लिखेंगे तो हम यहाँ से अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो वो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ से देखिए 35 माइनस 79, क्या ये पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक नेगेटिव में आंसर आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एक वैलिड नंबर्स हैं, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये तरीका लिखने का गलत है। तो इस तरीके से हम ना इस तरीके से लिखेंगे और ना ही इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम इस तरीके को यूज करते हैं सेकेंड वाला जो है, इसमें हम एटॉमिक नंबर तो शो कर रहे हैं लेकिन मास नंबर शो ही नहीं कर रहे। तो एटॉमिक नंबर तो फिक्स्ड है, वो तो हमें पता ही है एनी हाउ। मास नंबर बदलता रहता है तो मास नंबर को लिखना जरूरी है। दैट्स वाई ये दोनों फेल हो गए, इस तरीके से नहीं लिख सकते। सो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन मिल चुका होगा आप लोगों को, बहुत ही सरल है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट कमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।